नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओआरएस। ओआरएस का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेसिक जो मीन है, एक तरीके से जो बेसिक कंपोनेंट है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक। और रिहाइड्रेशन क्यों बोला जाता है? रिहाइड्रेशन इसलिए वो बोला जाता है क्योंकि मेनली हम डिहाइड्रेट पेशेंट में देते हैं। डिहाइड्रेट का मतलब हो गया कि नॉर्मल उसको डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है ना। तो उस कंडीशन में हम उसे पेशेंट को, उस व्यक्ति को हम डिहाइड्रेट बोलेंगे और उसे हम ओआरएस देंगे। ओआरएस में ओरल जो वर्ड है उसका मतलब हो गया कि हमें ओरल ही देना है। ऐसा नहीं है कि इसे हम एनिमा में दे दें, आईवी दे दें, आईएम दे दें, हम किसी भी रूप से नहीं देंगे। अगर ओरल लिखा है तो इसे हम ओरल ही देंगे। ठीक है। और जो ओआरएस का जो पैकेट आता है उसमें आखिर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं और क्या नाम डिजोल्व होने के बाद क्या इलेक्ट्रोलाइट तैयार होते हैं, आज हम ये इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं ओआरएस के डेफिनेशन से। डेफिनेशन में आप एक तरीके से लिख सकते हैं इट इज ए सॉल्ट। ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? इट इज ए salt which is used dehydrate it is a salt which is used dehydrate to treat, क्या लिखेंगे? टू ट्रीट बाय ओरल। ठीक है। अगर आपसे कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि ओआरएस क्या होता है तो आप इसे बोल सकते हैं इट इज ए सॉल्ट। ठीक है। इट इज ए सॉल्ट विच इज यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेट बाय ओरल रूट। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें आखिर जो एक ओआरएस के जो पैकेट होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वन पैकेट बाय डब्ल्यूएचओ, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकमेंडेड है कि इतना ही होना चाहिए। सबसे पहला जो होता है उसमें होता है सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो होता है वो आता है पोटासियम आपका जो तीसरा होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट। चौथा जो होता है वो आपका होता है ग्लूकोज। अब हम ये जानेंगे इसमें आखिर कितना कितना ग्राम होता है। सोडियम जो क्लोराइड होता है वो आपका होता है 2.6 ग्राम का। ठीक है। जो पोटासियम क्लोराइड होता है वो होता है आपका 1.5 ग्राम का। ठीक है। सोडियम सिट्रेट जो होता है वो होता है 2.9 ग्राम का। ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है वो होता है आपका 13.5 ग्राम। ठीक है। तो लास्ट में हम इसको अगर हम जोड़ लेते हैं, मतलब इनका एक पैकेट है तो ये कितने ग्राम का होता है तो वो हम जानेंगे कैसे इसको जोड़ने का। अगर हम जोड़ देंगे टोटल इसका जो आएगा वो आएगा 20.5 ग्राम। मतलब अगर कहेंगे तो इसे 21 ग्राम का ये एक पैकेट होता है। ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि एक पैकेट ओआरएस में आखिर कितने 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 ग्राम का आखिर क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपका 2.6 होता है, पोटासियम क्लोराइड आपका 1.5 होता है, सोडियम क्लोराइड आपका 2.9 और ग्लूकोज जो होता है वो 13.5 ग्राम। मतलब कंप्लीट अगर एक पैकेट को हम अगर देखें तो एक पैकेट में आपका कितना होगा? 21 ग्राम का। ठीक। फिर हम इसको जब हम 1 लीटर पानी में हम घोल लेंगे, मतलब अगर इसको हम 1 लीटर पानी में अगर हम डिजोल्व कर लेते हैं, 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर लेते हैं एक पैकेट को, तो ये आखिर क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे। ठीक है। ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये 1 लीटर पानी में जब हम इसे घोल लेते हैं तो आखिर ये क्या क्या बनते हैं। ठीक है। तो सब तो इसको शुरू करते हैं आफ्टर डिजोल्व। ओआरएस
पैकेट इन 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बनेगा वो बनेगा आपका सोडियम, दूसरा बनेगा आपका क्लोराइड, तीसरा बनेगा पोटासियम, चौथा बनेगा आपका सिट्रेट, लास्ट बनेगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, मतलब जब एक पैकेट आपका था, एक पैकेट में आपका क्या क्या था, 2.6 सोडियम था, पोटासियम था आपका 1.5, सोडियम सिट्रेट था 2.9 और ग्लूकोज कितना था 13.5। मतलब कंप्लीट जो आपका था वो था 21 ग्राम। फिर उसको जब 1 लीटर पानी में आपने डिसॉल्व किया तो आखिर क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट आपके तैयार होते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपके तैयार होते हैं, जैसे सोडियम जो होता है वो आपका होता है 75, ठीक है, क्लोराइड आपका होता है 60, ठीक है। फिर क्या पोटासियम जो होता है वो होता है आपका, पोटासियम जो होता है आपका 20 और सिट्रेट जो होता है वो आपका होता है 10 और जो ग्लूकोज आपका होता है वो आपका होता है एज ए सोडियम के बराबर, तो वो होगा 75। अगर इन सब को जोड़ लेते हैं तो आपका टोटल जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 245। ठीक है, और ये जो भी रहेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट वो रहेंगे आपके मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, लो ऑस्मोलार। ठीक है, और एक तरीके से जो आपने क्या किया, इधर आपने जो ओआरएस का जो एक पैकेट था उसको जब 1 लीटर पानी में घोला तो ये कितना तैयार हो गया आपका 245 मिली ऑस्मोलार लीटर पे। तो एक प्रकार से, और जो हमारी बॉडी का ऑस्मोलैरिटी कितनी होती, वो होती 300 मिली ऑस्मोलार। ठीक है, तो ये जो हमारा जो तैयार होगा वो होगा हाइपो ऑस्मोलार। ठीक है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी जो आप कहेंगे वो कहेंगे हाइपो ऑस्मोलैरिटी, एक तरीके से आपने तैयार कर ली। ठीक है, फिर लास्ट इसका हम ये लोग जानेंगे कि आखिर इसको 1 लीटर जब हम कर लेंगे तो इसको हम कब तक प्रयोग कर सकते हैं ना। इसको हम ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम एक बार बना लिया तो 2-3 दिन तक चलाना, तो इसको 2-3 दिन तक नहीं चलाना, इसको क्या करना है आपको अप टू 24 आवर में एज ए आपको ड्रिंकिंग में यूज करना है, क्योंकि 24 आवर के बाद ये किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ओआरएस क्या होता है। ओआरएस आपका क्या होता है, एक प्रकार के सॉल्ट होता है जो कि हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटेड पेशेंट में, ठीक है, बाय ओरल रूट। और एक जो ओआरएस का जो पैकेट होता है उसमें आखिर क्या क्या आखिर कंपोजिशन आपके ये होते हैं, ठीक है, और कितने ग्राम का टोटल आपका पैकेट तैयार होता है। ठीक, फिर जो हमें मिलता है वो फिर हम उसको 1 लीटर पानी में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो आखिर क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट आपके तैयार होते हैं, जैसे सोडियम आपका हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है, सिट्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, और फिर उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी तैयार होती है आपकी 245 और आपकी बॉडी की कितनी होती है 300। ठीक, तो एक प्रकार से आपकी हाइपो ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक, तो ये आज हम ये जान गए। ठीक है, और इस आखिर जो डिसॉल्व आपने किया है, ठीक है, ओआरएस को आखिर कितने देर तक उसको इस्तेमाल करना है, ये नहीं है कि 24 आवर के बाद में इस्तेमाल करना, आपको अप टू 24 आवर में ही आपको उसको फिनिश करना है। ठीक, ऐसे ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हद तक समझ में आया होगा और ये काफी एग्जाम में काफी हद तक ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप इसको आंसर देने में काफी हद तक कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए थैंक यू।